गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं उषा किरण, शिक्षिका जीसस एंड मैरी अकेडमी संस्कृत डिपार्टमेंट। बच्चों, आज हम लोग संस्कृत में शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। जो शब्द रूप बच्चों आप लोगों के फर्स्ट टर्म के लिए इम्पोर्टेंट हैं, आज मैं उन शब्द रूप को आप लोगों को पढ़ के बताऊंगी ताकि आप लोगों को उच्चारण करने में कोई दिक्कत ना हो। तो फर्स्ट टर्म के लिए बच्चों 5 शब्द रूप आप लोगों को करने हैं, जिनमें से पहला है देव शब्द रूप। आप लोग अपनी बुक में इसे चिन्ह लगा लीजिएगा फर्स्ट टर्म के लिए, जो आज मैं बता रही हूं। तो सबसे पहले है देव शब्द रूप। तो हम लोग इसका पहले उच्चारण करना सीखेंगे कि कैसे इसको पढ़ेंगे शुद्ध शुद्ध, क्योंकि जब शुद्ध पढ़ना आएगा तभी आप उसको शुद्ध बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो शुरू करते हैं देव शब्द रूप। तो इसमें है देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्याम, देवैः, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा। एक बार फिर से ध्यान देंगे, तीनों वचन में एक साथ। देवः, देवौ, देवाः, देवम, देवौ, देवान्, देवेन, देवाभ्याम, देवैः, देवाय, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवात्, देवाभ्याम, देवेभ्यः, देवस्य, देवयोः, देवानां, देवे, देवयोः, देवेषु, हे देव, हे देवौ, हे देवा। तो ये था बच्चों देव शब्द रूप। अब है आपका माला शब्द रूप। आप लोगों ने इसके पहले क्लास में जैसे लता शब्द रूप पढ़ा होगा बच्चों, स्त्रीलिंग में, आकारांत स्त्रीलिंग में। आकारांत का मतलब होता है यानी जिसके अंत में आ का उच्चारण हो और स्त्रीलिंग शब्द हो। तो आप लोगों ने जैसे लता का पढ़ा था, ठीक उसी तरह से बच्चों माला का शब्द रूप चलेगा। केवल अंतर ये होगा कि लता की जगह माला शब्द लिखना है। तो सीखते हैं इसे भी पढ़ना, उच्चारण करना। माला, माले, मालाः, मालाम, माले, मालाः, मालया, मालाभ्याम, मालाभिः, मालायै, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालायाः, मालयोः, मालानां, मालायां, मालयोः, मालासु, हे माले, हे माले, हे माला। अब तीनों बच्चों में बच्चों एक साथ पढ़ना सीखेंगे तीनों वचन में। माला, माले, मालाः, मालाम, माले, मालाः, मालया, मालाभ्याम, मालाभिः, मालायै, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालायाः, मालाभ्याम, मालाभ्यः, मालायाः, मालयोः, मालानां, मालायां, मालयोः, मालासु, हे माले, हे माले, हे माला। तो इस तरह से आपका ये था आकारांत स्त्रीलिंग माला शब्द रूप। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा हरि शब्द रूप। जैसे आप लोगों ने बच्चों अगर मुनि शब्द रूप पढ़ा होगा इसके पहले क्लास में, तो सेम मुनि की तरह ही हरि शब्द चलेगा। अगर आपको मुनि शब्द याद होगा तो आपको हरि शब्द याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस केवल शब्द का अंतर है। वहां मुनि होगा, यहाँ हरि है। तो शुरू करते हैं इसका उच्चारण। हरिः, हरि, हरेयः। जहां बच्चों बड़ी ई की मात्रा है वहां थोड़ा जोर से देर तक उच्चारण होगा, फिर से ध्यान दीजिएगा। और जहां छोटी ई की मात्रा है वहां जल्दी बोलेंगे। हरिः, हरि, हरेयः, हरिम, हरि, हरीन्, हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरे, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्योः, हरीणां, हरौ, हर्योः, हरीषु, हे हरे, हे हरो,
हे हरे, हे हरि, हे हर्या। एक बार फिर से एक साथ तीनों वचन में करेंगे। हरिः हरि हरयः, हरिम हरि हरीन्, हरिणा हरिभ्यां हरिभिः, हरे हरिभ्यां हरिभ्यः, हरे हरिभ्यां हरिभ्यः, हरे हर्यो हरीणां, हरो हर्यो हरीषु, हे हरे, हे हरि, हे हर्यः। तो बच्चों, ये था आपका हरि शब्द रूप। अब नेक्स्ट है बच्चों, जो कि आपको करना है, ये सर्वनाम शब्द है। अश्मत शब्द रूप और दूसरा युष्मत शब्द रूप। ये दो शब्द रूप भी आपको फर्स्ट टर्म के लिए करना है। अश्मत का मतलब होता है बच्चों मैं। तो शुरू करते हैं इसको। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो सर्वनाम शब्द होते हैं उसमें संबोधन नहीं आता है, इसमें सप्तमी तक ही आपको लिखना है। अब है नेक्स्ट आपका युष्मत। युष्मत का मतलब होता है तुम। तो शुरू करते हैं। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। एक बार फिर से बच्चों ध्यान दीजिएगा। त्वम युवाम यूयम, त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव युवयो युष्माकम, त्वयि युवयो युष्मासु। तो इस तरह से बच्चों ये जो 5 शब्द रूप हमने बताए, देवता, माला, हरि, अस्मद और युष्मत, ये 5 शब्द रूप आपको फर्स्ट टर्म के लिए करने हैं। अब इसके अलावा जो करना है मैं आप लोगों को बताती हूं। इसमें आपको करना है धातु रूप में। धातु रूप में करना है बच्चों खाद धातु रूप। खाद माने होता है खाना। अगर बच्चों मैंने पहले सबसे शुरू में आप लोगों को कैसे धातु रूप को लिखते हैं उसका चिन्ह मैंने आप लोगों को बताया था सबसे शुरुआत में वीडियो में। तो अगर आप लोगों को वो चिन्ह याद होगा कि लट लकार, लेट लकार, लंग लकार का क्या चिन्ह है, तो बच्चों आपको बिल्कुल याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या आपको पट धातु रूप याद है तो सेम पट की तरह ही खाद का भी रूप चलता है। खाद का मतलब होता है खाना। तो ये 5 लकार में जो भी धातु रूप करना है बच्चों आपको 5 लकार में करना है। तो पहले खाद धातु रूप का लट लकार यानी वर्तमान काल। तो इसमें होगा खादती, खादतः, खादंती, खादसी, खादथः, खादथ, खादामी, खादावह, खादामः। फिर है लिट लकार भविष्यत काल। खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथ, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। फिर है आपका लंग लकार भूतकाल। अखादत, अखादताम, अखादन, अखादः,
अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। बच्चों जहां भी हलंत लगा हुआ है, नीचे जो तिरछी लाइन लगी हुई है, तो उसका उच्चारण मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जहां भी हलंत लगा रहे उसका मतलब होता है कि वह अक्षर आधा है और उसका उच्चारण जल्दी किया जाता है। जैसे यहाँ अखादत में त में हलंत है तो बोलेंगे अखादत। अगर अखादत आप बोलते हैं तो अखादत बोले, इसका माने वो पूरा त हो गया, रॉन्ग हो जाएगा। तो जहां भी हलंत लगा हुआ है उसका उच्चारण बच्चों जल्दी करेंगे। तो अखादत, अखादताम, अखादन, अखादह, अखादतम, अखादत, अखादम, अखादाव, अखादाम। अब है लोट लकार। लोट लकार आता है आज्ञार्थक, आज्ञा के लिए। इसमें होगा खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादाव, खादाम। फिर है विधिलिंग, चाहिए के लिए। खादेत, खादेताम, खादेयुः, खादेह, खादेतम, खादेत, खादेयम, खादेयो, खादेम। तो इस तरह से बच्चों खाद धातु रूप जो है पांचों लकार में आपको इसी तरीके से करना है। अब नेक्स्ट जो है बच्चों वह है आपका क्रीड धातु रूप। क्रीड का मतलब होता है खेलना। ये भी आपका ठीक जैसे आपने अभी पढ़ा इसके पहले धातु रूप, उसी तरीके से जैसे खाद का पढ़ा उसी तरह से क्रीड भी चलेगा। यानी अगर आपको एक धातु रूप याद है तो दूसरा आप आराम से लिख सकते हैं। क्रीड माने होता है खेलना। क्रीडति, क्रीडतः, क्रीडन्ति, क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडथः, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। लिट लकार में होगा क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। लंग लकार अक्रीडत, अक्रीडताम, अक्रीडन्, अक्रीडः, अक्रीडतम, अक्रीडत, अक्रीडम, अक्रीडाव, अक्रीडाम। फिर है लोट लकार क्रीडतु, क्रीडताम, क्रीडन्तु, क्रीड, क्रीडतम, क्रीडत, क्रीडानी, क्रीडाव, क्रीडाम। और लास्ट है बच्चों विधिलिंग क्रीडेत, क्रीडेताम, क्रीडेयुः, क्रीडेह, क्रीडेतम, क्रीडेत, क्रीडेयम, क्रीडेयो, क्रीडेम। तो आपने पढ़ा खाद धातु रूप, क्रीड धातु रूप, और एक धातु रूप और आप लोगों को करना है बच्चों, वह है क्री धातु रूप। क्री का मतलब होता है करना। इसमें बच्चों आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये पठ की तरह नहीं चलता है, ये बिल्कुल अलग होता है, इसलिए इस धातु रूप को आपको याद करना पड़ेगा। तो इसे मैं पढ़ना बता देता हूं आप लोगों को। धातु है क्री, क्री माने करना। तो इस धातु रूप को भी आपको फर्स्ट टर्म के लिए करना है, यानी ये तीन धातु रूप आपको पांचों लकारों में करने हैं, खाद, क्रीड और क्री। ये पांचों फर्स्ट टर्म का आपका पोर्शन है। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। एक बार फिर से बता देती हूं। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति, करोषि, कुरुथः, कुरुथः, करोमि, कुर्वः, कुर्मः। फिर है लिट लकार करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथः, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। लंग लकार अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। अकरोत्, अकुरुताम, अकुर्वन्, अकरोः, अकुरुतम, अकुरुत, अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। फिर है बच्चों लोट लकार। इसमें हो जाएगा आपका करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाओ, करवाम। एक बार फिर से करोतु, कुरुताम, कुर्वन्तु, कुरु, कुरुतम, कुरुत, करवाणी, करवाओ, करवाम।
और लास्ट है आपका विधिलिंग। कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। एक बार फिर से, कुर्यात, कुर्याताम, कुर्युः, कुर्याः, कुर्यातम, कुर्यात, कुर्याम, कुर्याव, कुर्याम। तो इस तरह से बच्चों ये पांचों लकार में आपका ये धातु रूप हुआ। और इसके अलावे आपको और क्या करना है मैं वो भी आपको बताने जा रही हूं। इसके अलावे बच्चों पेज नंबर 103, पेज नंबर 103, इसमें है आपका शब्दकोश में से कुछ आपको करने हैं। जैसे इसमें से आपको करना है विलोम शब्द। तो इसमें जितने विलोम शब्द दिए हैं बच्चों, ये आपको पूरा एक ही टर्म में नहीं करना है, इसको तीनों टर्म में बांटेंगे। तो फर्स्ट टर्म में आपको विलोम शब्द हिंदी में भी पढ़ते हैं, उसी तरह से सेम संस्कृत में भी है, केवल इसमें विसर्ग या अंत में म लग जाएगा, यही अंतर पड़ जाएगा। तो ये विलोम शब्द आपको करने हैं अग्रजः से लेकर सुंदरः तक, यानी 12, 1 to 12 करना है विलोम शब्द। तो इसमें है बच्चों बता देती हूं, अग्रजः, अग्रजः का हो जाएगा अनुजः, अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, अनुज कहते हैं छोटे भाई को। आदि, अंतः, आदि माने होता है शुरू, अंत माने समाप्त। उदय, अस्तम, उदय, उदय माने उगना, अस्तम माने अस्त होना, डूबना। उपकार, अपकार। कठिनम, सरलम। सत्यम, असत्यम। हानि, लाभ। उद्योग, आलस्यम, उद्योग का मतलब होता है परिश्रम, परिश्रम का हो जाएगा आलस्यम माने आलस। ग्रहणम, त्याग। जीवनम, मरणम। मान, अपमान। और सुंदरः का कुरूप। तो इस तरह अग्रजः से लेकर सुंदरः तक बच्चों आपको फर्स्ट टर्म के लिए करना है। आप अपनी बुक में चिन्ह लगा लीजिए, अग्रजः से लेकर सुंदरः तक विलोम शब्द, और वहां फर्स्ट टर्म लिख लीजिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है आपका पर्यायवाचक शब्द, यानी पर्यायवाची शब्द। इसमें भी बच्चों बहुत दिया हुआ है। इसमें केवल आपको फर्स्ट टर्म के लिए करना है 1 to 12, यानी फर्स्ट कॉलम में जितना है पहली ओर, पहले कॉलम में जितना दिया हुआ पर्यायवाची शब्द वो आपको फर्स्ट टर्म के लिए करना है। तो एक बार मैं इसे भी पढ़ना सिखा देती हूँ आपको, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। और पर्यायवाची बच्चों कम से कम 2 आपको याद होना चाहिए। इसमें तो ज्यादा दिया हुआ है, लेकिन आपको जो आसान लगे 1 to 12 में से प्रत्येक पर्यायवाची का 2-2 पर्यायवाची शब्द आपको आना चाहिए। जैसे पहला है कमलम, तो हो जाएगा सरसीजम। पंकजम, अंबुजम। जलम, तो वारी। नीरम, अंबु, आप। फिर है माता, माता का हो जाएगा जननी। धात्री, अम्बा। पुष्पम, पुष्प कहते हैं फूल को, तो हो जाएगा कुसुमम। सुमना, प्रसूनम। फिर है वृक्ष, तो तरु। पादप, द्रुम। पर्वत, तो गिरि। शैलम, भूधर। राजा, नृप, नरेश, नृपति। देव, देव का। सुर, अमर, देवता। अमृतम, यानी अमृत, तो इसका हो जाएगा सुधा। पीयूष, सोम। सूर्य, तो दिनकर। रवि, भानु। चंद्र, यानी चंद्रमा, तो हो जाएगा शशि। इंदु, निशाकर। आकाश, तो अंबरम, अंतरिक्षम, नभ। तो इस तरह से बच्चों 1 से लेकर 12 तक जितने पर्यायवाची शब्द हैं
आपको याद करने हैं। प्रत्येक शब्द के जितने दिए हैं 1 से 12 तक में कम से कम 2 पर्यायवाची आपको आने चाहिए। इसके अलावा एक चीज और करना है बच्चों, वह है वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में आप लोग देखिए, इसमें 3 कॉलम बना हुआ है। तो जो पहला कॉलम है बच्चों, फर्स्ट कॉलम रोटिका से लेके प्रतिचित्रम तक, ये फर्स्ट कॉलम आपको फर्स्ट टर्म के लिए करना है। और इसमें बच्चों आपको दोनों तरीके से आना चाहिए। जैसे संस्कृत से हिंदी भी लिखना आ सकता है, या हिंदी दिया रहेगा तो आपको संस्कृत लिखना होगा। जैसे मान लीजिए अगर संस्कृत दिया हुआ है रोटिका और लिखा रहे कि इसका हिंदी अर्थ लिखें या हिंदी शब्दार्थ लिखें, तो आप लिखिएगा रोटी। और अगर मान लीजिए रोटी दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है और लिखा रहेगा कि इसका संस्कृत शब्द लिखें, तो आप लिखिएगा रोटिका। इसलिए इसको बच्चों आप लोग दोनों तरीके से याद रखिएगा, संस्कृत भी और हिंदी भी, किसी भी तरीके से आ सकता है। तो फर्स्ट टर्म के लिए केवल फर्स्ट पहला जो कॉलम है, इसमें जितने शब्द दिए हुए हैं इसी को करना है। तो एक बार मैं इसे भी पढ़ना बता देती हूं आप लोगों को। तो इसमें शुरू में है रोटिका माने रोटी, पाकशाला, पाकशाला कहते हैं रसोई घर को, सोपानम माने सीढ़ी, छत्रम माने छाता, तांबूलम माने पान, गुटिका माने गोली, मोदक लड्डू, कंस गिलास, कपाटम किवाड़, कुंचिका कुंजी, पंजिका रजिस्टर, पर्यंका पलंग, पंजरा पिंजरा और प्रतिचित्रम फोटो। अब एक बार मैं हिंदी से संस्कृत बताती हूं। मान लीजिए दिया हुआ रोटी, तो आप क्या लिखिएगा, रोटिका, रसोई घर पाकशाला, सीढ़ी सोपानम, छाता छत्रम, पान तांबूलम, गोली गुटिका, लड्डू मोदक, गिलास कंस, किवाड़ कपाटम, कुंजी कुंचिका, रजिस्टर पंजिका, पलंग पर्यंक, पंजरा पिंजरा और प्रतिचित्रम फोटो। तो ये जितना जितना बच्चों मैंने आपको बताया, 5 शब्द रूप, 3 धातु रूप, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वस्तुओं के नाम, जितना जितना मैंने वीडियो में बताया है, इन सभी को आपको वीडियो के माध्यम से देखकर अपनी बुक में चिन्ह लगा लीजिएगा। और साथ ही साथ इसे आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना भी है। 5 शब्द रूप, 3 धातु रूप 5 लकार में, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वस्तुओं के नाम, ये इतना चीज बच्चों आपको संस्कृत की फेयर कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, और उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैंने बताया है आपको पढ़ने में आपको उच्चारण करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 1 बार 2 बार वीडियो के माध्यम से किताब सामने रखकर ध्यान से वीडियो के साथ साथ उच्चारण करिएगा। जैसे मैंने बोला है वैसे ही साथ साथ आप भी बुक सामने रखकर बोलिएगा, तो आपको याद भी जल्दी हो जाएगा और उच्चारण करने में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बच्चों इन सबको आप जल्दी से जल्दी याद कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जितना भी चीज इस वीडियो में मैंने बताया है, 5 शब्द रूप, 3 धातु रूप, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वस्तुओं के नाम, जितना जितना मैंने कहा है करने के लिए फर्स्ट टर्म के लिए, उसको आप लोग अपनी फेयर कॉपी में लिख लेंगे जल्द से जल्द। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपका फर्स्ट टर्म का पूरा पोर्शन आज कंप्लीट हो जाता है। बुक में आप लोग लेसन में आपको 1 से लेकर 6 लेसन तक करना था, और उसके अलावा आपको ये 5 शब्द रूप, 3 धातु रूप, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द और वस्तुओं के नाम, ये इतना चीज बच्चों आपको फर्स्ट टर्म के लिए करना है। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा, हो सकता है कि जल्द ही आप लोगों के एग्जाम हो। तो बच्चों जो भी चीज दिया जा रहा है, जो भी पढ़ाया जा रहा है,
उसे जल्द से जल्द अपनी कॉपी में बनाकर आप लोग उसे याद करने की भी कोशिश कीजिए, ताकि आप लोगों का एग्जाम में अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकें। तो इसी के साथ बच्चों यह वीडियो समाप्त होता है और आज आपका पोर्शन भी पूरा फर्स्ट टर्म का समाप्त होता है। आप लोग ध्यान से मन लगाकर अपनी पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद बच्चों।